बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही रात या लतीफो या वदूदो का ये छोटा सा अमल आपको पढ़कर सो जाना है और फिर देखना कैसे करिश्मे आपकी मोहब्बत में आपके साथ होना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी मोहब्बत का सिला सामने वाले ने हमेशा धोखे से ही दिया हो तो देखना अब वो कैसे इसमें वफादारी की कस्में खाता नजर आएगा कि एक बार तो वो दुनिया छोड़ने पर राजी हो जाए लेकिन आपको नहीं छोड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। बहनें, आज का ये अमल नापाकी में यानी माहवारी में भी पढ़ सकती हैं। सबसे अच्छी बात इस अमल की यही है कि जितने दिन और रात को जितनी देर तक आप चाहें इसे पढ़ते चले जाएं। 100-200 ऐसी कोई भी तादाद इसकी नहीं है। ये खुला अमल है। रात को सोने से ठीक पहले चाहे इशा के बाद जितनी भी देर से आप सोते हो कोई दिक्कत नहीं है, या फजर में ही क्यों ना सोते हो, बस ये ध्यान रखना कि बिस्तर पर लेटे कि अब मुझे बस सोना ही है, चाहे कितनी ही देर बाद आपको नींद आए। अगर किसी को नींद नहीं आती तो भी वो लेटे लेटे पढ़ता रहे। और फिर देखना अगर आप ये अपने वालिद, वालिदा, बहन या भाई या अपने शौहर या किसी मसलों में अपने महबूब को मनाने की खातिर पढ़ रहे हैं तो इन लोगों का रवैया आप खुद देखना रातों रात कैसे तब्दील होने लगेगा। चंद घंटों के अंदर अंदर कमालात देखने को मिलेंगे। घर में ही दूसरे दिन इन्हीं लोगों के दिल में आपके लिए इतनी चाहत पैदा हो जाएगी कि इन्हें आपका भला बुरा आखिर आप उदास क्यों हो, इन्हें हर चीज की परवाह होगी। ऐसा सच में कई मेरे प्यारे बहन और भाइयों के साथ कई बार हुआ भी है कि सामने वाला रातों रात ऐसा बदला कि वो खुद ही अचंभे में रह गए कि आज दिन में तो ये बड़े ताव दिखा रहा था और अचानक रात को ये ऐसा हो गया कि जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इसे मेरी ही परवाह है। अमल करने के बाद रात भी नहीं गुजरती। कहने का मकसद वो इंसान खुद ही आगे होकर आएगा। अल्लाह के इन दो इस्म पाक को पढ़ते हुए आपको इन दोनों के अंदर खो जाना है। इसकी तासीर ऐसी पैदा अंदर करनी है कि पढ़ते पढ़ते आप इसमें खो जाएं और जैसे ही पूरी तरह से कैफियत में आते हैं ये अपना कमाल करना शुरू कर देता है। जिस इंसान के ऊपर ये पढ़ते हो उसके तन बदन में भड़कती हुई नफरत की आग भी आपके लिए फौरन ठंडी हो जाती है। कई बार ज्यादा बुरे लेवल पे मसला चला जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आपसे माफी भी मांग ले, खुद ही पछताने लगे। ऐसे ही शदीद बेचैनी की वजह से रात को सो भी न सके और न किसी और से बात कर पाए, फंस जाता है। एक प्यारे भाई ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है। उनका काम होने में थोड़ा सा वक्त लगा लेकिन अल्लाह पाक के करम से उनके सब्र और शिकायत नहीं करने से उन्हें उनकी मोहब्बत हासिल हो गई। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए अमल कर सकता हूँ। काम करने वाला तो सिर्फ मेरा पाक परवरदिगार है। आप पढ़ें। वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई के वजीफा बहुत फायदा हुआ है, जज़ाकल्लाह खैर। आपने बहुत हिम्मत दिया है। आपके वजीफा 3 मंथ्स में काम हो गए भाई। इसी तरह से एक बहन ने लिखा है कि अल्लाह का शुक्र है मैं अभी ये दुआ पढ़ी, 15 दिनों से मैसेज नहीं आया था, पढ़ते ही आ गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो यहाँ किसी को जल्दी किसी को देर से काम होता है मगर अल्लाह के करम से काम जरूर होगा इंशाअल्लाह। किसी को किसी अमल से अगर फायदा नहीं हो रहा है तो ये गौर करने वाली बात है, ये साफ तौर पर किसी जादू, बंदिश, रुकावट या बुरी नजर की अलामत है जिसकी काट होना लाजिम है। ये असरात रहते हैं, आप अमल करते रहेंगे, होगा कुछ भी नहीं, आपका टाइम निकलते रहता है और वजह यही होती है कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, यहाँ तक कि इंसान पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो समझ लो कि इनमें से कोई असरात आप पर भी है। पहला, छोटी छोटी सी बातों में आपको दूसरे की बात का बुरा लग जाता है। दूसरा, कोई भी आपका दिल आसानी से दुखा देता हो। तीसरा, आपके मन का कहीं भी न लगना, बेवजह का दिल घबराने लगता है। चौथा, हर वक्त गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन। पांचवा, कहीं भाग जाए ऐसा दिल करता है। छठा, आपके आसपास के दोस्त रिश्तेदार भी आपका कहीं कोई साथ न देते हैं बल्कि दूर भागने लगे हैं। सातवां, हर इंसान आपकी उम्मीदें तोड़ देता है। और भी कई अलामतें हैं, कुछ अहम ही आपको बताई हैं। इन तमाम मसलों का इलाज आप अल्लाह पाक के फजल से खुद कर सकते हैं। अपना वक्त बर्बाद किए बिना नमाज की पाबंदी करें और या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रुकावट, बंदिश और नजरबद की काट का वजीफा आज ही से दूसरे अमल के साथ कीजिएगा। और इसके लिए किसी बाबाओं और ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे जो फ्रॉड होते हैं इनके चक्करों में आने की जरूरत नहीं है। खुद अपनी मदद करें, अपने आप अमल में तासीर पैदा होगी, इंशाअल्लाह बुरा वक्त चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
ये अमल आपको पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली या लतीफ़ो या वदूदो। इसका तर्जुमा है, या अल्लाह मुझे माफ कर, ऐ लुत्फ करम करने वाले, ऐ सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले। नापाकी में यानी माहवारी में हो तो भी पढ़ लो, लेकिन बिस्तर नापाक ना हो, बेडशीट साफ सुथरी हो, जहां जिस हाल में हो बिस्तर पर लेटे हो तो पढ़ लें, बैठ कर करें। सिर्फ और सिर्फ इस अमल में जो चाहिए वो आपको कल्ब की हाजिरी होना जरूरी है। नियत पुख्ता और साफ हो, किसी का नुकसान करने की ना हो, जायज मकसद हो। अमल पढ़े तो सामने वाले को अपने तसव्वुर में हाजिर करें कि जैसे वो वाकई आपके सामने या आपके आसपास ही मौजूद है। अल्लाह ताला की तरफ दिल मुतवज्जह हो। बस अपनी दोनों आंखों को बंद करो और ये अमल पढ़ना शुरू कर दो। मन ही मन पढ़ो, तेज आवाज में नहीं पढ़ना। इस वक्त होठ आपके हिलते रहें। इस वक्त जितना आपका दिल उसे याद करेगा, उधर वो उतना आपके लिए परेशान होने लगेगा, वो अपना आपा खोने लगता है। ये अमल पढ़ते जाएं कि आपको नींद ही आ जाए। और रात को किसी भी हाजत के लिए या पानी पीने के लिए आंख खुलती है तो फिर वापस सोने लगे तो फिर से ऐसे ही पढ़ते पढ़ते सो जाएं। देखना रात भी नहीं गुजरेगी कि आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। जितने दिन चाहे इसे कर सकते हैं। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा दे।